नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार अटल जी ने कहा था कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम सबको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। हमने वो वीर, वो वीरांगनाएं देखी है जिनकी कहानियाँ, जिनकी कथाएं आज भी हमारे मन में, हमारे कार्यों में उत्साह भर देती है। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल क्लास लेते हैं। मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन जो है वो आज से ही हमें नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन जो है वो हमारे जो वीर है, वीरांगनाएं हैं, वो हमें तब से देते आ रहे हैं। उनके लक्ष्य के प्रति अडिगता, उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण हम देख के बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और हमें लगता है कि यही हमारी मातृभूमि है जो हमें जीना सिखाती है, हमें देश के प्रति समर्पित होना सिखाती है, हमें अपने जीवन के प्रति समर्पित होना सिखाती है। आज के समय में देश प्रेम की जो बातें हैं वो सब नहीं कर पाते और ना ही कोई सब समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कहानी है जो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी और मैं उसे ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हमारे वीर जो है हमें बरसों से मोटिवेट करते आ रहे हैं। हमारे वीर जो है हमें हमेशा उत्साहित करते रहे हैं, परंतु बस समझने की देरी है कि कैसे हम उन्हें समझ पाते हैं। तो ये बात है, एक बार मेवाड़ के महाराणा, आप जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगलों में भटक रहे होते हैं और जंगलों में भटकते हुए वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं मेवाड़ को पुनः नहीं प्राप्त कर लूँ जब तक चैन से ना जीऊँगा। मैं मेवाड़ को जब तक पुनः प्राप्त नहीं कर लूँ, मैं भूख प्यास नींद सब छोड़ दूंगा। और वो अपनी प्रतिज्ञा पे पूर्णतः अडिग रहते हैं और उनको लगता है कि मैं जब तक ये अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, मैं शायद प्राण भी नहीं त्याग पाऊंगा। तो इसी के साथ वो बढ़ रहे होते हैं आगे। लेकिन एक दिन आपको पता है कि पिता का हृदय, माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है और जंगलों में भोजन की व्यवस्था नहीं होती है और उनका पुत्र जो होते हैं अमल सिंह जी जिनका नाम होता है, और वो एक दिन भोजन कर रहे होते हैं और घास की रोटी उनको उपलब्ध करवाई जाती है कि आप खा लीजिए। और वो खाते हैं और खाते खाते एक कुत्ता वहाँ आता है और उनके हाथ से रोटी छीन के ले जाता है। इससे अमर सिंह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और रोने लगते हैं। तो उनके पिता जो थे महाराणा प्रताप, वो देख के बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कैसा राजा हूँ, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने पुत्र को भोजन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ। और जब मैं भोजन अपने बच्चे को मैं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ तो कैसे मैं जनता को संभालूंगा। तो उन्हें लगता है कि मैं मेरा जो ध्येय है, मेरी स्वतंत्रता है, उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता और मुझे अकबर से संधि कर लेनी चाहिए। इसके लिए और वो संधि के लिए अकबर को एक पत्र लिख देते हैं और पत्र में अपनी संधि की बात को स्वीकार कर लेते हैं। इस पे अकबर का एक दरबारी कवि होता है जिनका नाम होता है पृथ्वीराज सिंह राठौड़, और वो जो होते हैं वो मेवाड़ से संबंधित होते हैं, मेवाड़ के जवाई होते हैं। और वो हमेशा अकबर को कहा करते हैं कि आपने गुलाम बना लिया होगा पूरे हिंदुस्तान को, पर मेवाड़ एक ऐसी रियासत है जिन्हें आप गुलाम नहीं बना पाए हैं। मेरा ससुराल जो है वो ऐसी रियासत है। और यूँ कह के राठौड़ साहब अपनी मूंछों को ताव देते हैं और कहते हैं कि हमारी जो रियासत है वो एकमात्र ऐसी रियासत है जिसे आप गुलाम नहीं बना पाए। तो जब ये मेवाड़ के राजा प्रताप का ये पत्र उनके पास पहुंचता है तो वो बुलाते हैं राठौड़ साहब को कि इधर आइए और देखिए आपका जो ससुराल है जिस पे आप बहुत गर्व महसूस करते हैं और जिनके लिए आप यूं बहुत ही हमें सुनाते हैं कि देखिए आप उन्हें गुलाम नहीं बना पाए हैं, आखिर अंततः उन्होंने भी हमारी स्वतंत्रता जो है वो स्वीकार कर ली है और अब आप मूंछों पे ताव मत दीजिए। तो राठौड़ साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और प्रताप जो है वो ऐसा कर नहीं सकते, परंतु फिर भी मुझे एक बार इसके बारे में आप पूर्ण तहकीकात करने दो कि क्या हुआ है और क्यों ये पत्र लिखा गया और ये लिखा भी है कि नहीं हो सकता ये झूठ भी हो। तो इसके लिए अकबर उन्हें पुनः अनुमति दे देते हैं और वो तहकीकात
तहकीकात तो क्या करते हैं, उन्हें परिस्थितियों का पता होता है कि जंगल में रह रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, छोटे से पुत्र के साथ रह रहे हैं और हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों में ये फैसला ले लिया गया हो, तो वो प्रताप को पुनः एक पत्र लिखते हैं। और पत्र जो होता है वो बहुत ही मार्मिक पत्र होता है, और उस पत्र को सुन के उस पत्र की 4 लाइनें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, और आपको सुन के ऐसा लगेगा कि कैसे थे हमारे प्रताप के, जिनकी तुलना इतनी ऐसी चीज़ों के साथ की गई है, ऐसी बातों के साथ की गई है, जिन्हें सुन के आपको पूर्णतः यूँ जोश में भर जाओगे आप। तो सुनिएगा ज़रूर। मैं शुरू करती हूँ। वो यूँ लिखते हैं, अज हूँ सुण्यो हूँ नाहरड़ो गीदड़ भेड़े सुवेलो। अज हूँ सुण्यो हूँ नाहरड़ो गीदड़ा भेड़े सुवेलो, मतलब आज मैंने सुना है कि सिंह जो है वो गीदड़ों के साथ सोएगा। अज हूँ सुण्यो हूँ हाथीड़ो कुकरारो जीवन जीवलो, आज मैंने सुना है कि हाथी जो है वो कुत्तों का जीवन जिएगा। अज हूँ सुण्यो हूँ चकवो धरती रो पानी पीवेलो, आज मैंने सुना है कि चकवा जो है वो धरती का पानी पिएगा। आप जानते होंगे चकवा पक्षी एक ऐसा होता है जो कभी भी धरती पे पड़ा हुआ या रखा हुआ पानी नहीं पीता। वो आसमान से टपकती हुई बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। तो मैंने सुना है कि चकवा जो है वो धरती का पानी पिएगा। अज हूँ सुण्यो हूँ सूरजड़ो बादल ओटे हुए लो, आज मैंने सुना है कि सूरज बादलों में छिप जाएगा। जब ये चारों पंक्तियां प्रताप के पास जाती है तो प्रताप पुनः जोश के साथ उठ खड़े होते हैं और अपने इस ललकार के साथ लिख देते हैं, ये राठौड़ साहब आप कतई चिंता ना कीजिए, आप कतई उदास ना होइए, मैं मेवाड़ कभी झुक नहीं सकता, प्रताप कभी झुक नहीं सकता, और सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप नहीं सकता, सिंह जो है कभी गीदड़ों के साथ सो नहीं सकता, चकवा जो है कभी धरती का पानी पी नहीं सकता, और हाथी जो है वो कुत्तों का जीवन जी नहीं सकता। तो आप अपनी मेवाड़ी शान को यूं ही उजागर रखिए, आप अपनी मेवाड़ी शान पे यूं ही गर्व महसूस कीजिए, आप अपनी मेवाड़ी शान पे यूं ही इतराते रहिए, अपनी मूंछों को ताव देते रहिए। जब तक प्रताप जिंदा है न गुलामी स्वीकार करेगा और न कभी करने देगा। तो इसके लिए हमें पूर्णतः मोटिवेट हो जाना चाहिए कि कैसे थे हमारे प्रताप, हार के भी वो हारते नहीं थे, वो हारने का तो उनके शब्दकोश में शब्द ही शामिल नहीं था। तो जय मातृभूमि, जय भारत, जय राजस्थान।